अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने रिएक्शन दिया है। जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बिट्टा ने कहा कि खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग हमारे समाज में धब्बा है। उनकी धमकियों का कोई असर हम पर नहीं होने वाला। राम मंदिर के समय भी खालिस्तानियों ने धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी ही रही। बिट्टा ने कहा कि सिख भाइयों से कहना चाहता हूं कि पगड़ी में अगर कोई आतंकवादी आ जाए तो हमारी कौम के लिए धब्बा है। एक बार मैं खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रोज नतमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में एक बार फिर लॉरेंस गैंग की दहशत देखने को मिल रही है। श्री विजयनगर कस्बे में एक कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग। लॉरेंस गैंग के नाम से आया धमकी भरा फोन। व्यापारी के परिवार को मिली पुलिस सुरक्षा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर कस्बे में एक के बाद एक लॉरेंस गैंग के जरिए धमकी भरे फोन कॉल करने के मामले सामने आ रहे हैं। 4 जनवरी की शाम जहां एक कपड़ा व्यापारी की पत्नी को धमकी भरा फोन कॉल कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, तो वहीं सोमवार रात कॉटन व्यापारी के बेटे को धमकी भरा फोन कॉल आया, जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। धमकी करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में 4 दिनों के भीतर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक और व्यापारी को फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल आया है। ताज़ा मामला श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कॉटन व्यापारी के पुत्र को बीती रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से कॉल आया और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की फिरौती न देने पर जान माल के नुकसान को लेकर भी धमकाया गया है। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद व्यापारी ने स्थानीय पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा, जिसके बाद व्यापारी की सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध कराया गया। साथ ही पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। कपड़ा व्यापारी को धमकी देने का मामला हो या फिर कॉटन व्यापारी से 5 करोड़ रुपए की फिरौती का केस हो, पुलिस ने दोनों ही मामलों की जाँच तेज कर दी है और जल्द ही मामले में खुलासा हो सकता है। फिलहाल श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर क्षेत्र में जिस तरह से बीती रात कॉटन व्यापारी के पुत्र को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नाम से 5 करोड़ रुपए की धमकी भरा फोन आए जाने के बाद में विजयनगर पुलिस के द्वारा व्यापारी को एक गनमैन उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही साथ मामला दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले, एसएमएस स्टेडियम में होगा राजस्थान युवा महोत्सव 8 से 12 जनवरी, यानी कि 5 दिवसीय ये युवा महोत्सव आयोजित होने वाला है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर ये महोत्सव आयोजित होगा, आधारित होगा। 50,000 रुपए तक की राशि से प्रतिभागी सम्मानित होंगे। यूथ आइकॉन अवार्ड के विजेता 1 लाख रुपए की राशि से सम्मानित होंगे। तो राजस्थान में आपको बताएं कि युवा महोत्सव की शुरुआत एसएमएस स्टेडियम में होने वाली है। 8 से 12 जनवरी यानी कि आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 5 दिन तक 12 जनवरी तक युवा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला और इस संबंध में तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद युवा मामले के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मानसिंह स्टेडियम में पहुंचे थे और उस दरमियान उन्होंने कहा कि विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी या नवाचार थीम पर आधारित
ये युवा महोत्सव के अंतर्गत ही सभी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या खेल प्रतियोगिताएं होती हैं यानी कंपटीशन, वो आयोजित की जाएंगी। रेप के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ ये कह दिया कि ये जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, 31 मार्च तक सशर्त मिली अंतरिम जमानत। सूरत रेप केस में मिली थी उम्र कैद की सजा। रेप के 2 मामलों में करीब 11 साल से जेल में बंद आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन वो कब तक जेल से बाहर आएगा ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत रेप केस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है। 31 मार्च 2023 को कोर्ट ने सूरत रेप मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। रेप का यह केस गांधीनगर के पास आसाराम के आश्रम में रहने वाली महिला ने दर्ज करवाया था। आसाराम फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए साफ कहा है कि यह जमानत 86 साल के आसाराम की ज्यादा उम्र और खराब सेहत के आधार पर दी गई है। इस दौरान वो अपना इलाज करवा सकते हैं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संत आसाराम, जो कि जोधपुर केंद्रीय कारागृह में फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को मानवीय आधारों पर अंतरिम जमानत प्रदान की है। इस जमानत की अवधि का उपयोग वे अपनी चिकित्सा प्रक्रिया के लिए 31 मार्च तक कर सकेंगे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी है, जिसके तहत जेल से रिहाई के बाद आसाराम रिहाई के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इलाज के दौरान 3 पुलिसकर्मी उनके साथ रहेंगे। ये पुलिस अधिकारी इलाज में दखल नहीं देंगे। कोर्ट में वकील ने आसाराम के 2 बार दिल का दौरा पड़ने और जेल में सही इलाज ना मिलने की बात कही, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आसाराम को जमानत दे दी हो, लेकिन उनका जेल से बाहर आने पर अब भी संशय है। साल 2013 में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से गिरफ्तार किया था। जोधपुर आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को अप्रैल 2018 में दोषी ठहराया गया और अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यानी सिर्फ सूरत केस में आसाराम को जमानत मिली है। जोधपुर रेप केस में जमानत के लिए उसे जोधपुर कोर्ट जाना पड़ेगा। जानकारों की माने तो अगले 1 या 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए जोधपुर हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी। आसाराम पिछले 5 महीने में 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हाल ही में वो 17 दिनों की 5 पैरोल खत्म कर जोधपुर जेल वापस लौटा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद भी आसाराम की जेल से रिहाई कब तक होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले, चाइनीज मांझे की चपेट में एक